सो वेलकम बैक दोस्तों। तो ये हमारे रिएक्ट का 10वां है। रिएक्ट जेएस का हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। तो इसमें आज बेसिकली क्या देखेंगे, कंपोनेंट ही देखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट के बारे में हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा कंपोनेंट देखेंगे अब हम देखेंगे क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो बेसिकली चलते हैं हम इस पे। वही वाला प्रोजेक्ट है जिस पे हमने बनाया था क्या, 3 और 4 को हम सिबलिंग बनाए थे। माई कॉम्प 3 4 को सिबलिंग बनाए थे, और ये जो है कॉम्प 2 है, इसको हमने ऐसे बनाया था। ठीक है, अब बेसिकली कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, इसको पूरा डिलीट करता हूँ। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा फंक्शन वाला है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये फंक्शन वाला है। अब हम किसको देखेंगे, क्लास वाले कंपोनेंट को देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल एक करके पूरा हटा रहा हूँ। 3 का भी हटाया, 4 का भी हटाया। ये किसका है, ये बेसिकली ये हमारा 2 वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको भी हटाएं। ठीक है, अब 1 वाले में क्या क्या बेसिकली हटाना पड़ेगा, हमें 1 वाले में क्या हटाना पड़ेगा, 1 वाले में क्या करें, हम हटा देते हैं 1 वाले में भी हटा देते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें भी कुछ हटाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो कुछ हटाना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार करते हैं। ठीक है, पहले हम अपना ये ऐप को क्या करते हैं, सेव करते जाएंगे ना, तो बहुत सारा एरर आता जाएगा। अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा ना, क्यों एरर आएगा, क्योंकि हम कई जगह इंपोर्ट किए हैं ना। तो बेसिकली ठीक हो जाएगा। हाँ, हम क्या किए हैं, सीडी लिख के डायरेक्ट हम टैब पे क्लिक किए हैं, तो ऑटोमेटिक हम पहुंच गए हैं। npm स्टार्ट करेंगे, हमें उम्मीद है कि एरर मिलेगा, मिलना भी चाहिए। वैसे क्या करें, इसमें कुछ कंपोनेंट डिलीट कर दें फिलहाल, इसके बाद बना लेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट नहीं करते हैं। जैसे ये वाला हो गया, index.js वाला। ठीक है, तो यहाँ पे माई कंप 1 है। ठीक है, माई कंप 1 बेसिकली कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले से ही हमारा वहाँ पे है। ठीक है, पहले एक बार पूरा रन हो जाने दें, देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। ठीक है, इसमें एरर हो सकता है मे भी आए। अगर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, कुछ नहीं दिखेगा। अगर ये रन हो गया तो बेसिकली एरर आ भी गया, तो बेसिकली मुझे यहाँ से जो है इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर में बेसिकली हम जो काम फंक्शन कंपोनेंट के साथ किए थे वही काम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हटा दिए। फिलहाल ये हो गया, रन तो हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ आएगा नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसको भी सेव कर देंगे। इसमें आ रहा वार्निंग, मतलब कि इसमें जो है ये आ रहा वार्निंग, इम्पोर्ट माई कॉम्प फ्रॉम, ये क्या है, हुआ नहीं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा ही देता हूँ। ठीक है, सिंपल बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट का एक काम और है कि आप जितना कम से कम कोड लिखेंगे उतना हमारा एप्लीकेशन अच्छा चलेगा। अब हल्का सा चेंज करने के बाद तुरंत हम उसमें वो करेंगे, क्या सेव करेंगे। तो बेसिकली अब हम क्या करते थे, पहले RCF लिखते थे। ठीक है,
लेकिन अब हम RCF फंक्शन के लिए लिखते थे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, RCC लिखेंगे। RCC क्या होता है बेसिकली, अब ये हमारा हो गया क्लास कंपोनेंट, ठीक है, क्लास कंपोनेंट हो गया। तो बेसिकली क्लास कंपोनेंट में क्या हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा हमें। हाँ, एवरी क्लास कंपोनेंट हैव रेंडर मेथड। जैसे लिख देते हैं हम, एवरी क्लास कंपोनेंट हैव रेंडर मेथड। फंक्शन में क्या था, एवरी फंक्शन हैव रिटर्न समथिंग रिटर्न, मतलब जो भी फंक्शन है वो सब हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। सो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें कुछ लिख देते हैं। जैसे हम H1 में है, हाय डेव, ठीक है, इतना लिख के भाई हम सेव कर देते हैं। अब इसमें एक जानने वाली क्या चीज़ है, अगर ये ध्यान से देखेंगे तो इंपोर्ट करने का तरीका बहुत ही, कह सकते हैं क्या, कैजुअल है। कैजुअल इन द सेंस कि जो इंपोर्ट कर रहा है ये बाय नेम कर रहा है। अगर ये बाय नेम नहीं करता, लेकिन किसको इंपोर्ट कर रहा है, रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जब हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते हैं तो इसमें आप देखेंगे इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक्सटेंड किया है कंपोनेंट को, ठीक है। और एक्सपोर्ट कैसे करता है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट इस पे चलेंगे, इसके अंदर जाके क्या करेंगे, माई, ये आ क्यों नहीं रहा है ये वैसे, ठीक है, आना चाहिए, यहीं पे तो था हमारा, ठीक है। पहले ये जो फालतू का कोड लिखा है इसको हम हटाते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ फालतू कोड है, इसको हम हटा के थोड़ा क्लीन करते हैं। अब ये हट गया तो इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। सेव करके थोड़ा क्लीन करते हैं। बेसिकली ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट का ये सीन है, ठीक है। इस पे हमने ये बना दिया। अगर इसको हमें पास करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है क्लास कंपोनेंट को, तो हम चेक कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, बेसिकली हम चेक कर लेंगे, हमें जहाँ भी दिक्कत होगा। ऐसे हमारा ये हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये हमारा क्लास हो गया, तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, रूट डॉट रेंडर, तो इसके अंदर क्या करेंगे, रेंडर हो गया। रेंडर के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कार क्या है, कार हमारा ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा है और ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, अच्छा, मैं गलती क्या कर रहा था, पहले ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट है हम कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई चेक करने में बुराई नहीं है। और हाई डेव आ गया, इसमें कोई वो वाली बात भी नहीं है, ठीक है, दिक्कत वाली बात भी नहीं है। पहले कोशिश करेंगे गूगल पे चेक करने का, गूगल पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, चैट जीपीटी होगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर नेस्टेड वाला हिसाब किताब देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इधर
अच्छा यहाँ पे देखें इंपोर्ट किस तरीके से हुआ है। हाँ, इंपोर्ट ये नॉर्मल तरीके से हुआ है। नहीं, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ, यहाँ पे तो वैसे नेम बाई हुआ है। यहाँ पे देखें तो नॉर्मल तरीके से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट जो किया था माई कॉम्प 1 को हम डिफ़ॉल्ट किए थे, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, किसको, RCC लिख देते हैं, ठीक है। अपने पास स्निपेट है तो पूरा यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे H2 हेडिंग डाल के इसके अंदर कुछ हम इस तरीके से काम करेंगे कि इसमें लिख देते हैं जो नाम है हमारा वही लिख देते हैं, माई कॉम्प 2, ठीक है, माई कॉम्प 2। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली ये हो गया। अब इसके अंदर भी पहले वही कर लेते हैं, ठीक है, RCC। अभी समझ में आएगा एकदम बेहतरीन, ठीक है। और H2 टैग लगा के माई कॉम्प 3, माई कॉम्प 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई कॉम्प 4, तो RCC करेंगे। अच्छा, एक प्रोजेक्ट में हम जितना जो भी मन करे हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा तो हमारा वही यूज़ हो रहा है फंक्शन कंपोनेंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई कॉम्प 4। अब इसमें बेसिकली हम नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे और कौन सा वाला देखेंगे। अब बेसिकली हम 2 वाला बना दिए। अब हम 1 के नेस्टेड 2 करेंगे, मतलब कंपोनेंट 1 के अंदर 2 को हम करेंगे। बेसिकली हमारा index.js में कर रहे थे वो भी हमारा नेस्टेड ही है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम ट्राई मारेंगे। ट्राई मतलब ये सब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट जो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट तरीके से हो रहा है, तो हमारा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट भी हमारा डिफ़ॉल्ट ही होगा, ठीक है। तो उसमें समस्या वाली बात ही नहीं है। माई कॉम्प करोगे 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको ये कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, आराम से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब फर्स्ट क्लास। अभी हम देखेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 का हम क्या बनाएंगे, सिबलिंग बनाएंगे, 3 और 4 दोनों करेंगे, ठीक है। 2 का बेसिकली हम क्या करेंगे, सिबलिंग बनाएंगे। तो सिबलिंग बनाने में कुछ कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, बस एक ही जगह कॉल कर देंगे, ठीक है। तो कर देते हैं, आराम से कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी हम थोड़ा प्रॉप्स को देखेंगे, ठीक है, प्रॉप्स को हम थोड़ा सा समझेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माई कॉम्प 4 हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, 4 हमारा क्यों नहीं आ रहा है, माई कॉम्प, अच्छा आया। मैं सोचा कि पता नहीं क्या हो गया कि आ क्यों नहीं रहा है, वैसे आना चाहिए, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली हमारा क्या हो गया, हायर डेप्स हो गया, माई कॉम्प 2, माई कॉम्प 3 सक्सेसफुली हमारा हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब बेसिकली हम थोड़ा सा प्रॉप्स को देखना चाहते हैं। प्रॉप्स क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो इसका क्या है, कैसे क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेसिकली हम प्रॉप्स को कैसे पॉज करते हैं, जैसे ये हमारा है, इसमें हम क्या कर देंगे, नेम कर देंगे। हाँ, जैसे मुझे इसमें भी थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन कोई ना, मैं थोड़ा सा ट्राई मार लेता हूँ इसको, ठीक है। नेम में क्या है, राज, राज किया, ठीक है, राज किया। राज करने के बाद ये बेसिकली क्या है हमारा index.js, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली जाके
थोड़ा सा इसमें भी मुझे डाउट आ रहा है, एक बार थोड़ा सा दिन हो गया ना किए हुए, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉप्स प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट, इन रिएक्ट जेएस, थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, प्रॉप्स एंड कंपोनेंट, ठीक है। प्रॉप्स का क्या है बेसिकली, अच्छा ये हमारा कुछ हमें सिखा के जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमारा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है, H2 है। ओके, ऐसे हम कॉल कर सकते हैं, जैसे मतलब हम, ठीक है, प्रॉप्स डॉट यूज़र हमारा कहाँ है, बेसिकली यूज़र हम कहाँ बनाए हैं, अच्छा, तो हम ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, अजीब सा सिंटेक्स लग रहा है, कोई नहीं, इसको देख लेंगे ना। पहले यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई मार के देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, नेम में है ना, तो क्या जाएगा यहाँ पे, क्या था वहाँ पे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, सबसे पहले दिस डॉट, यहाँ पे प्रॉप्स आ रहा है, प्रॉप्स डॉट नेम, क्या ये सही है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है, ठीक है, देख लेंगे, कोई नहीं। ये हो तो रहा है लेकिन एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ये जो है कुछ आ नहीं रहा है बेसिकली, तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, कोई ना, हम थोड़ा आगे भी इसमें देखते हैं। जैसे ये है, समझते हैं ना इसको, क्या है ये, फंक्शन कंपोनेंट के, क्लास कंपोनेंट के, इसमें बेसिकली हमें क्या किया गया है, यूज़र कहाँ पे डिफाइन किया गया है, थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है, इधर देखते हैं, ठीक है। फंक्शन हो गया, क्लास का क्या गया, दिस डॉट क्लास प्रॉप्स डॉट नेम, सब कुछ तो सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे, ठीक है, तो रेंडरिंग कंपोनेंट कैसे रहेगा, हाँ, कॉन्स्ट एलिमेंट, हाँ, ठीक है, इसको समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें, अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको एक बार और। डिव हो गया, ठीक है, रेंडरिंग कंपोनेंट है, वेलकम हमने क्या, ये नाम है, और बेसिकली हमारा क्या है, दिस डॉट प्रॉप्स, ये हो गया, टू कंपोनेंट एबव, प्रॉप्स डॉट नेम, नेम में बेसिकली क्या है, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, हम आपको इसमें इसी में बता देते हैं, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है, ये सब तो फंक्शन वाला तो हमने देख ही चुका है, सब कुछ सही है, ठीक है। एक क्लास वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये हो गया दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, ये हमारा रेंडर वाले में है, ठीक है, रेंडरिंग कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, नेम, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जैसे हो गया, नेम हमारा क्या है,
अच्छा, नेम इक्वल टू ये हो जाएगा। ओके ओके ओके, सही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा और इसमें मांग रहा है। जैसे हम यहाँ पे ये कर दिए, ठीक है, हमारा ये दिस डॉट नेम इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। बेसिकली हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम इसी से रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है। रिप्लेस करके एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या पता मे बी ऐसे आ जाए। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो वैसे है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, माई कॉम्प 1 हो गया, ठीक है। इसको बेसिकली हम ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। शायद यहाँ पे कमेंट नहीं हो रहा है, तो हम इसको फ़िलहाल कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब अभी भी सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब हमारा कॉम्प 1 जो है, ठीक है, कॉम्प 1 में जो हमारा क्या सीन है, नेम है ना, अच्छा सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो इधर भी तो सक्सेसफुल आना चाहिए। कांस्टेंट एलिमेंट आ रहा है, कांस्टेंट एलिमेंट, क्या कांस्टेंट एलिमेंट आ रहा है और कहाँ का कांस्टेंट एलिमेंट आ रहा है, उसके ऊपर पहले ही तो नहीं कुछ आ रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो जाएगा ये। क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा ये, ठीक है। अरे यार, हम पता नहीं कैसे ध्यान दे रहे हैं, आ तो रहा है भाई, क्या गड़बड़ है, आ तो रहा है, कैसे देख रहे हैं हम। पहले हमने ये किया था, ठीक है, तो बेसिकली अभी हम एक बार और करके दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, नाम बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, राजू लिखते हैं, ठीक है, राजू हो गया। हाँ, माई कॉम्प 1 नेम राजू, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे जो है राजू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, कोई ना, कंट्रोल सी करके npm स्टार्ट दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। इधर चलते हैं, आ गया था वैसे, हाई डेप्थ हमने पहले लिखा था, इसके बाद ये, ठीक है। तो कोई ना, जहाँ पे भी दिक्कत आए हम देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो दिक्कत आती ही रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी दिक्कत नहीं आएगा भाई, दिक्कत बहुत आएगा। बीच में जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में इधर उधर हो गया था, ठीक है। हालांकि हमें पता सब होना चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे भी डाउट आएगा हम रेफ़र ले लेंगे, बहुत सी वेबसाइट है हमें प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वही है ना कि पहली पहली बार अगर आप सोचेंगे रेफ़र ले लें तो हो नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो कोशिश करें कि पहले पढ़ लें, ठीक है। अब ऐसे आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, इसलिए जो है थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। अब जो है मैंने किया है प्रैक्टिस, इसलिए जो है
मैंने तो कुछ टाइम बाद पकड़ लिया, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरा कहने का बस मतलब मेरा वही है कि प्रैक्टिस रहेगा तब हो जाएगा, अदरवाइज फिर जो है समस्या होती है फिर। ठीक है, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये सब, आप ही लोग देख लीजिए कि कितनी रात में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई आप लोग को ज़्यादा दे इसलिए मैं कर रहा हूँ ना, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है ये, क्या हो गया है इसको। इधर देखते हैं यहाँ पे क्या है, वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली, सब कुछ सही से हो गया। फिर क्या दिक्कत है, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, बाकी हमने वहाँ देखा तो वहाँ पे आ गया था। ठीक है, बाकी एक बार और देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट की बात है, आ ही जाएगा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग जैसे वैसे देखेंगे कि कुछ हमारे ब्राउज़र में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसलिए बोल रहा वेट करो वेट करो। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसमें डेटा लेना, और डेटा जैसे डेटा इनपुट डेटा लेना और हमें आउटसाइड से डेटा लेना। बेसिकली ये हम प्रॉपर्टी वाला काम देखें, अगर हमें कोई स्पेशल नेम प्रोवाइड करना पड़ा। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे, जैसे वो होता है ना कि कुछ नेम हम हार्ड कोडेड लिख दिए, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने अपने ये क्लास के थ्रू फंक्शन। जैसे वहाँ पे हम फंक्शन वाले में देखे थे ना, लेट बना के, लेट ए इक्वल टू ऐसे करके, अरे ऐसे करके XYZ, फिर ये कर दिया था हमने, ये करके हमने वहाँ पे कॉल कर लिया था। हाँ, तो कुछ ये वाला काम हमने देखा था। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं। आज का क्लास काफ़ी लंबा हो गया, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो गया, लेकिन वैसे देखिए इसमें कुछ ब्राउज़र में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कोई नहीं, यही वाला है, मैं रन करके कभी और दिखा दूंगा आपको। वैसे आ गया, 1 मिनट रुक जाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ रुक जाऊँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भाई रन ही हुआ ही नहीं था, ऐसे ही चले गए। वैसे रन हुआ था, आप लोग देखे होंगे तो, क्योंकि मैं बस तो यहाँ पे माई कंपोनेंट में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मैं इसमें लिखा क्या हूँ, कुछ नहीं लिखा हूँ। क्या है बेसिकली इसमें, हाँ ये है हमारा। ठीक है, राजू नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राजू नाम से हम ये यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे हमारा क्या काम राजू का, यहाँ पे बेसिकली हमें ये करना है, उसको कॉल करना है ना। तो H2 में हम कॉल किए थे, क्या किए थे, हाय डेव। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, दिस। अच्छा, क्लास में हम दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ प्रॉप डॉट नेम। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ ब्राउज़र में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको मैं दिखा दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। वैसे हो गया था वहाँ पे, अगर आप देखे होंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे ये ना ब्राउज़र फिर से स्टार्ट, मतलब ये जो है ये वाला फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या आ रही है, सही से चल नहीं रहा है, बार बार एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है,
एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लास्ट बार मे बी हो जाए। देख लो भाई आ गया। अब मत कहना भाई कि भाई करके नहीं देखी। ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा कहीं पे एक्स्ट्रा लिखा गया है कुछ। हाँ ये बस प्रिंट होके आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ते इग्नोर करते हैं। हमारा काम क्या था, हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें देखी। नेस्टेड देखा, सिबलिंग देखा, और हमारा प्रॉप्स कैसे लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्लास कंपोनेंट में कवर कर ली। मतलब हमारा क्लास कंपोनेंट कवर हो गया, फंक्शन कंपोनेंट कवर हो गया, प्रॉप्स कवर हो गया, सिबलिंग्स ये सब कवर हो गया। ठीक है, और उसमें हमने देखा था डेटा को कैसे लेते हैं और कैसे हम जैसे हम इनसाइड डेटा कैसे हार्ड कोडेड डेटा कैसे फंक्शन में प्लेस करते हैं। लेकिन वो बेटर तरीका नहीं है, बेटर वे हमारा क्या है, प्रॉप्स है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हमें सोना पड़ेगा। बाय।